प्रेज द लॉर्ड। आज मैं अपने मित्र शिव कुमार जी के घर में हूं और हम उससे कुछ बातें करने जा रहे हैं। नमस्कार जी। ओके, सो हमारे जो मित्र हैं शिव कुमार जी, इनके पास बाइबल है और बाइबल से कुछ सवाल इनके मन में है जो ये हमसे पूछना चाहते हैं और इसके विषय में हम आज इनसे बातें करना चाहते हैं। तो कुछ सवाल इनके अंदर है। जब इन्होंने बाइबल को पढ़ा तो इनके अंदर कुछ सवाल आया और सवाल ये है, इन्होंने लिख के रखा हुआ है, तो मैं इन सवालों को आपको बताना चाहता हूँ। इनके पास एक सवाल है कि जो यशायाह का किताब है उसमें लिखा हुआ है, ये 21 अध्याय यशायाह का किताब, उसका 21 अध्याय और 11 पद में लिखा है, हेडिंग लिखा हुआ है कि एदोम के विषय संदेश। तो इसको ये समझना है कि एदोम के विषय क्या संदेश है कि नहीं। दूसरी बातें हैं, इसका क्वेश्चन है, उसके बाद लिखा हुआ है 13वां पद में अरब के विषय संदेश, राइट। तो आपको जानना है कि अरब के विषय क्या संदेश। उसके बाद तीसरा इसका क्वेश्चन है, वो है सबाना के चेतावनी। उसी यशायाह का 21 का जो अध्याय है उसके 15वां पद से शुरू होता है। वहां पे जो हेडिंग लिखा हुआ है वो है सबाना की चेतावनी। तो सबाना की चेतावनी के बारे में आपको जानना है। इसके अलावा और भी कुछ जो वर्ड जो मसीह लोग इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, और ये है हालेलुया और आमीन, राइट। सो हम लोग बात करेंगे हालेलुया, आमीन और इन तीनों विषय के बारे में। जैसे कि हम सबको पता है कि यशायाह का किताब एक भविष्यवाणी का किताब है और इसमें जो लिखी हुई बातें हैं सारी भविष्यवाणी है। और जब कभी परमेश्वर अपने लोगों से बात करना चाहते थे, परमेश्वर अपने लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहते थे, तो ये भविष्यवाणी का जो किताब है, इसके जो भविष्यवक्ता थे, जो यशायाह था, उनके थ्रू लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचाते थे। तो ये जो आपने जो 3 सवाल पूछे हुए हैं, इसमें एदोम के विषय में चेतावनी और अरब के विषय संदेश और सबाना को चेतावनी, ये जो तीनों है एक गंभीर विषय है जो आपने पूछा है, इसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपने जो सवाल पूछे हैं आमीन और हालेलुया का मतलब, राइट। तो आमीन का मतलब ये होता है जब कभी जैसे कि हम लोग बोलते हैं प्रार्थना करने के बाद आमीन बोलते हैं, या फिर कुछ होता है जैसे कि कुछ अच्छा चीज होता है तब हम आमीन बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि ऐसा ही हो। आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो। जैसे कि हम किसी के बारे में कुछ अच्छा बोला, परमेश्वर आपको आशीष करे, आमीन, तो मतलब ऐसा ही हो। तो आमीन को नॉर्मली यूज किया जाता है प्रार्थना के अंत में, हम यूज करते हैं और सिंपल सी भाषा में समझते हैं कि इसका मतलब है ऐसा ही हो। प्रार्थना करने के बाद जैसे कि हमने आपके लिए प्रार्थना की कि प्रभु आपको आशीष दे, सुरक्षित रखे, सब कुछ ठीक हो, उसके बाद लास्ट में हम बोलते हैं आमीन। तो इसका मतलब होता है कि ऐसा ही हो। दूसरा वर्ड आपने पूछा है वो है हालेलुया, राइट। तो हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की महिमा हो। ये हिब्रू वर्ड है और उस समय इसको इस्तेमाल किया जाता था परमेश्वर की महिमा के लिए। आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की महिमा हो। तो जब कभी भी हम परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, हम प्रार्थना करते समय, बाइबल पढ़ते समय या किसी से बातें करते समय, तो ज्यादातर हम लोगों के अंदर से ये वर्ड आता है कि हालेलुया, ठीक है। तो हम लोग इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं हालेलुया का, ठीक है। बाकी इन जो 3 विषय के बारे में आपने जो हमें सवाल पूछा है, हम अपने दर्शकों से भी पूछना चाहेंगे कि अगर आपके पास इसका सही जवाब है तो प्लीज आप हमें बताइएगा। यशायाह का किताब उसका 21 अध्याय का 11 वचन से है 11 से 12 तक, उसमें लिखा हुआ है कि एदोम के विषय संदेश। दूसरा सवाल है 13 से 17 वचन तक अरब के विषय संदेश। और तीसरा सवाल है 22 अध्याय में, यशायाह का 22 अध्याय में 15 वचन से है सबाना को चेतावनी। तो ये 3 सवाल इनके पास है और इन 3 सवालों के बारे में अभी जिन्होंने हमसे बातें की, हम इसको बताएंगे। आपके पास अगर कुछ सही सजेशन है, सही सलाह है, सही आप जवाब दे सकते हैं तो प्लीज आप इनबॉक्स करिएगा ताकि हम इनको सही रीति से समझा सकें। और हमारे लिए बड़े खुशी और आनंद का बात है कि हमारे जो मित्र हैं शिव कुमार जी, ये बाइबल को पढ़ रहे हैं। इनमें से बहुत सारे सवाल से इनके मन में आ रहे हैं, हमसे पूछे, हम कई समय बैठ कर इनके साथ बात करते हैं और हम आशा करते हैं आने वाले समय में जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे बहुत सारे सवाल आपके मन में आएंगे और आप हमसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। तो अभी आपको कुछ सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ भी? अभी जैसे इसको ये पवित्र बाइबल है, इसको जब जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे, कोई मेरे मन में कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं फिर जरूर आपसे इसमें मदद की कामना करूंगा आपसे। तो बस मेरा यही है, ये संदेश है। जरूर 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 जी। तो जैसे कि हमारे मित्र ने बताया कि जब कभी भी ये पढ़ेंगे बाइबल को और
कुछ भी इसके मन में डाउट होगा, जहाँ इसको समझ में नहीं आएगा, हमसे सवाल पूछेंगे और हम इसको कोशिश करेंगे कि इनको हर एक बातों को बताने के लिए, ताकि एक सही ज्ञान, सही नॉलेज इन बाइबल के द्वारा इनको मिलता रहे। तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं समय बिताने के लिए, सवाल पूछने के लिए। हम आपसे फिर मिलेंगे इन 3 सवाल जिसका उत्तर आपको चाहिए, तो हम आपको फिर से लाइव एक बार होंगे और आपको सारी जवाब देंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।